ये कहानी है एक ऐसे दस्तावेज की जिसने पूरे भारत को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा किताब जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। एक ऐसी रचना जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आइए आज हम उन दस्तावेज के बारे में जानेंगे जिसने सही मायने में भारत को आजादी दिलाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जीके चैनल। आज हम बताएंगे भारतीय संविधान की सच्ची कहानी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उन संघर्ष और तकलीफों को भी बयां करती है जिससे बिखरे देश को एक धागे में पिरो कर रखा। तो चलिए शुरू करते हैं ये भारतीय संविधान का अद्भुत सफर। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब ये आजादी सिर्फ आजादी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ना कोई दिशा थी, ना उद्देश्य, ना ही नियम कानून। और देश को एकजुट करने के लिए एक ऐसा कानून चाहिए था जो देश के लोगों को एक साथ लेकर चले। और यहीं से शुरू होती है हमारे भारतीय संविधान की असली कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब ये आजादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने लेकर आई। बंटवारे का दर्द, सांप्रदायिक अस्थिरता और बदतर आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें भारत की चुनौती की तरह दरवाजे पे खड़ी थी। और इस बिखरते हुए राष्ट्र को संभालने और नया भारत बनाने के लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। तब 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। उनके कंधे पर भारत के भविष्य को आकार देने की एक जिम्मेदारी मिली। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वे मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवा राव और टी कृष्णामाचारी। इन 7 सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों ने भी भारतीय संविधान बनाने में सहयोग दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान बनाना जो देश की विविधता को स्वीकार करे। भारत जैसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां थी, वहां हर किसी के अधिकार को सुरक्षित करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। और इस काम में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। संविधान सभा ने 11 सत्रों में 166 दिन बहस की। इसके हर 3 अनुच्छेद और हर शब्द पर गहराई से चर्चा की गई। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि संविधान केवल एक किताब ही नहीं, ये भारत के हर नागरिक का अधिकार पत्र है। इससे सभी को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने दुनिया के 60 देशों से प्रेरणा ली है? भारतीय संविधान ने ब्रिटिश, अमेरिकी, पेरिस और कनाडा देश के संविधान सहित 60 देशों से अपनी विशेषताएं ली है। इसमें ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सरकार विधायिका द्वारा बनाई जाती है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार लिए गए हैं। संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। वही यूएसआर से पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई है। इनके अलावा कनाडा के संघीय ढांचे को अपनाते हुए भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार अलग अलग तय किए गए हैं। और सबसे अनोखी बात, भारतीय संविधान का मूल प्रति हाथों से लिखी गई है। प्रेम बिहारी नारायण जादा ने इसे खूबसूरत तरीके से लिखा और शांति निकेतन के शिल्पकारों ने सजाया है। वही नंदलाल बोस ने इसकी कलात्मकता का निर्देशन किया है। भारतीय संविधान को शुरू में अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया गया था। आज ये और 22 भाषाओं में देखने को मिलेगा, जो इसे दुनिया के सबसे विविध भाषाई दस्तावेजों में एक बनाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के रोचक तथ्यों की। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें
448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शुरुआत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे। 1976 में 22वें संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कोई जादू से कम नहीं था। उन्होंने संविधान को न केवल लिखा बल्कि ये सुनिश्चित किया कि ये हर भारतीय के अधिकारों को सुरक्षित कर सके। उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों को संविधान का केंद्र बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार मतलब राइट्स ऑफ इक्वालिटी और अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसे अनुच्छेदों को शामिल करवाया। अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया। उनके प्रयास से मौलिक अधिकारों को संविधान का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। ये अधिकार भारत को लोकतांत्रिक और समाजवादी बनाने की नींव है। उन्होंने संविधान में ये सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में आर्थिक समानता लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने आरक्षण का भी प्रावधान करवाया ताकि शैक्षणिक और सरकारी कार्यों से वंचित वर्गों को बराबरी का मौका मिल सके। आज भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हर भारतीय बराबर है और हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े।